नगर में जूना रे जोगी आया। ये है देवास। देवास यानी देवताओं का वास। शहर के शिखर पर विराजी है मां तुलजा भवानी और चामुंडा माता। पहाड़ की इन्हीं चोटियों पर कभी नामचीन शास्त्रीय संगीत गायक कुमार गंधर्व की स्वर लहरियां गूंजा करती थी। जाने माने हिंदी गीतकार नईम भी इसी शहर से आते हैं। शांत भाव और अतिथि सत्कार की अपनी परंपरा के लिए पहचाने जाने वाला ये शहर करीब 100 साल पहले एक अद्भुत संत की कृपा का साक्षी बना। जाग मछिंदर गोरख आया गोरख आया। जाग मछिंदर गोरख आया गोरख आया। ये तो रमता रमता आया जूना जोगी आया। नगर में जूना रे जोगी आया। योगी शीलनाथ का जन्म 19वीं सदी के दूसरे चरण में जयपुर के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। कुछ ऐसा ही योगी शीलनाथ के साथ रहा। बचपन से ही उन्हें अलहद नाद सुनाई देता था। लगभग 12-13 साल की उम्र में ही घर छोड़कर वो तप तपस्या के मार्ग पर निकल पड़े। दीक्षा लेने के बाद वे ध्यान उपासना में डूब गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, चीन और तिब्बत से कैलाश मानसरोवर होते हुए वे भारत लौटे। इस दौरान उनके साथ कई चमत्कारिक घटनाएं घटी और योगी शीलनाथ एक अद्भुत योगी के रूप में पहचाने गए। यह वर्ष जो है ब्रह्मलीन हुए, समाधि लिए हुए गुरु महाराज को 100 वर्ष हो चुके हैं और हमने इस वर्ष को समाधि ब्रह्मलीन शताब्दी वर्ष के रूप में हमने इसको मनाया है। और हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष आप यहाँ पर आए हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर अभी पिछले 2 महीने पूर्व हुआ, जिसमें कि नाथ संप्रदाय के देश के प्रमुख नाथपंथी संत यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर जो विशालकाय मूर्ति देख रहे हैं, इसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी जून माह में हुई है, यहाँ पे जुलाई माह में। और इस अवसर पर पूरे देवास शहर का यहाँ पर तांता लगा रहा और 100 वर्ष बाद ऐसा लगा कि गुरु महाराज यहाँ पर फिर आ गए हैं इस आंगन में और निश्चित रूप से देवास शहर को एक नया लाभ प्राप्त होगा। गुरु महाराज के यहाँ अखंड ज्योत 1901 से और ज्योत के दर्शन कर लिया ना, गुरु महाराज के दर्शन हो गए। यहाँ ये जो धुनी है इसके साईं बाबा के चरित्र में भी चर्चा है। मतलब बाल मुकुंद करके महू के जो भक्त थे वो यहाँ आए थे और उन्होंने बाबा के बारे में बताया, तो बाबा ने उनका कि साईं बाबा भी इनके समकक्ष थे। और ये एक हम उम्र के लोग थे, धुनी वाले दादाजी, केशवानंद महाराज, गजानंद महाराज, ताजुद्दीन बाबा, और ये सब लोग एक समकक्ष, मतलब एक कुछ थोड़ा सा डिफरेंस था उनकी आयु में। और वो जहाँ भी चैतन्यता होती है, वो जहाँ धूना जलता है वहाँ चैतन्यता, और जहाँ भंडारा होता है, लंगर होता है, वो
बहुत चैतन्य स्थान होता है। और इस चैतन्यता का इस बात से अनुभव होता है कि बाबा के वहाँ भी, साईं बाबा के वहाँ भी अखंड धुनी चल रही है। इसी प्रकार अखंड धुनी यहाँ चल रही है। 1 साल पूर्व बाबा के वहाँ शिरडी समाधि का 100 वर्ष हुए थे। बाबा एक साल बाद यहाँ पर भी शिरडी समाधि के 100 वर्ष पूरे हुए। वो 100 वर्ष पूर्ण होने पे मुझे प्रेरणा मिली बाबा की वजह से। तो ये जो बाबा की मूर्ति है, इसकी विस्थापना मेरी माँ की स्मृति में करवाई। और ये गुरु महाराज का आदेश था। मैं 3 साल से विचार कर रहा था। जो उन्होंने गुरु महाराज ने 7 चक्र पे विजय प्राप्त किए। अच्छा योगी 3रे चक्र में जाके उलझ जाता है, या तो आप भी जानते हैं। और उन्होंने 7 चक्र जागृत किए और उनकी उपाधि योगेंद्र माने इंद्रियों को जीतने वाला, वो योगेंद्र। तो पूरे नाथ संप्रदाय ने उनको योगेंद्र की उपाधि दी और इनके ही पास है ये उपाधि योगेंद्र की। आज से आज तक आपने किसी संत के, योगी के आगे देखा योगेंद्र? ये एक बहुत बड़ी विशेषता हमारे ये शीलनाथ धुनी की जो भजन मंडल है वो 120 साल पुरानी है। और ये हम हमारे बाप दादाओं की वंश परंपरा से चले आ रहे हैं। मेरे पिताजी यहाँ से 70 वर्षों से जुड़े हुए हैं। उनके स्वर्गवास के बाद में मेरा यहाँ आना जाना शुरू हुआ है। मैं यूँ वैसे बचपन में उनके साथ आता था। जब से ही मैंने भजन में आना शुरू करा है और हम यहाँ निर्गुणी भजन का बजाया कौन मोख अवना रे, कौन मोख जवना रे, कौन मोख अवना, कौन मोख जवना, कौन मोख दिया रे ताला, नगर में जूना जोगी आया। उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन हुआ। ये वो समय था जब नियति देवास में एक विलक्षण संत के आगमन की पटकथा लिख रही थी। देवास के तत्कालीन महाराज होलकर राव पवार बाबा शीलनाथ के अनन्य भक्त थे। उन्हीं के आग्रह पर बाबा ने देवास में मल्हार धुनी रमाई। होलकर राव ने अपना राजकाज भी योगी शीलनाथ को समर्पित कर दिया। आज उसी स्थान पर योगी शीलनाथ की भव्य प्रतिमा है। 1839 से उन्होंने घर छोड़ के, अपना घर परिवार जागीर छोड़ के, और उस जागीर के वो पाटवी, मतलब जिसको हमारे राजपूती भाषा में बोलते पाटवी, यानी उत्तराधिकारी, दीक्षा लेके कान फड़वा के अपनी तपस्या के लिए निकले और हिमालय में 36 वर्ष तक विचरण करते रहे। ऐसे महान योगी घूमते फिरते उज्जैन सिंहस्थ में पधारे। तो यहाँ के महाराजा देवास जूनियर के मल्हार राव पवार साहब और बापूजी बलवंत जी बापूजी बड़वाई, उन दोनों के आग्रह पर वो देवास पधारे। उनका बहुत अनुनय विनय उनसे किया और उनके श्रद्धा भाव देखे, वो नतमस्तक हो गए थे महाराजा उनके चरणों में। और वो बिड़वाई साहब और दोनों का भाव को उन्होंने परखा और यहाँ देवास 1901 में पधार गए। यहाँ विदेशी भक्त भी आते थे। रियासतकालीन समय था तो कई अंग्रेज ऑफिसर और कई प्रकार के अधिकारियों से लोग आते थे, उनसे मिले। वासी वो स्थान है जहां योगी शीलनाथ रहते थे। ये है उनकी उपासना स्थली और इसी से लगा उनका निवास स्थान। उनका ओढ़ना बिछोना और समाधि कक्ष देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर योगी शीलनाथ जी का शयन कक्ष आप कह सकते हैं। कि सामने जो आप पात्र देख रहे हैं ये उसी समय का है, यानी 1 शताब्दी पुराना पात्र है। आप इसकी बनावट से इसकी प्राचीनता को और उस समय की जो वास्तु और शिल्प कला थी
उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से आप इसमें देख सकते हैं। फल फूल वगैरह यहाँ रखे जाते थे। ये उनका कक्ष है, शयन कक्ष, ये उनका जो बिस्तर है यहाँ पर, और ये उनकी वो वास्तविक तस्वीर कही जा सकती है। ये देखिए, ये उसी समय के चिन्ह यहाँ आपको बहुत स्पष्ट रूप से, लकड़ी की सज्जा, पूरा कक्ष, ये उनकी वास्तविक तस्वीर है। आप देखिए कितना सुंदर परिवार के साथ बैठा एक गहरा योगी, ये तस्वीर। और ये वो एक अद्भुत स्थान है। मैं चावड़ा जी से आग्रह करूंगा कि इसको हमको दिखाएं। यहाँ कहा जाता है कि योगी जब समाधि लेते थे तो ये उनका गुप्त कक्ष होता था, और एक बार यहाँ जाने के बाद वो अंदर, देखिए चावड़ा जी अंदर तक चले गए, और कक्ष है जी अंदर उनका साधना कक्ष है जी, ऐसे पूरा बैठ के वहाँ जाकर वो साधना करते थे और कई कई दिनों तक अंदर रहते थे। ये भी आप देखें, ये प्राचीन किसी काष्ठ मूर्तिकार ने एक शिल्प योगी शीलनाथ जी का बनाया, और ये उसी समय का त्रिशूल, उनके पूजन आराधन की प्रणाली। और ये देखिए आप, राज परिवार की संगमरमर की बनी हुई ये टेबल, जो उस प्राचीन शिल्प की गाथा खुद कह रही है। यहाँ एक शिवलिंग भी प्रतीत होता है उस तरह का, और ये लकड़ी की, शीशम की लकड़ी प्रतीत होती है। शीशम का फर्नीचर है, शीशम का ही फर्नीचर है, ऊपर भी पूरा इस्तेमाल शीशम का ही है। और ये वो अलमारी है, वो कक्ष है जहाँ उनकी सामग्री आज भी यथावत यहाँ पर रखी गई। ऐसी किंवदंती है कि समाधि के दौरान इसी स्थान पर जब योगी ध्यान मग्न होते थे तो उनका शरीर तो यहीं रहता था, लेकिन सूक्ष्म शरीर हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहा होता था। अष्ट सिद्धि और नवनिधि उनके पास थी। एक बार का ऐसा भी अवसर आया, देवास का ही उनके चरित्र में वर्णन है। एक संत अपनी योग साधना से आकाश मार्ग से विचरण करते हुए जा रहे थे। उनको लगा कि कोई जा रहा था, ऐसा ऊपर उठा के आँख देखी, टपक गए नीचे, हाथ जोड़ के वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अरे, उन्होंने उनको आदेश किया कि ये प्रदर्शन की चीज़ें नहीं है, अब ये जो है हमको साधना पथ पे जो प्रसाद मिलता है इसको प्रकट करने का और लोगों को प्रभावित करने का नहीं है। अपना आत्म कल्याण करे, समाज का कल्याण इससे नहीं होगा और आपका भी कल्याण नहीं होगा। तो अब भविष्य में इस तरीके का, तो उन्होंने कहा आज के बाद मैं इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करूँगा। करीब 20 सालों तक देवास में धूनी रमाने के बाद योगी शीलनाथ ऋषिकेश चले गए और वहीं उन्होंने शरीर छोड़ा। नाथ परंपरा के योगी निर्गुण भजन के आनंद में डूबे रहते हैं। योगी शीलनाथ ने भी अनेक ऐसे निर्गुण भजन संग्रहित कराए। प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर कुमार गंधर्व अक्सर यहाँ समाधि स्थल पर आते थे और निर्गुण भजन तन्मय होकर गाते थे। योगेंद्र शीलनाथ के शिष्य आज भी इसी परंपरा को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। हर भज क्षमा खल का पैर अवधु शब्द है निर्वाण जी। हर भज अधर आसन अधर तकिया अधर है करतार जी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, देवास। ये तो रमता रमता आया जूना जोगी आया नगर में जू